हेलो फ्रेंड्स, आई एम करीना फ्रॉम करीना फिटनेस। आज मैं आपके लिए फैट लॉस के कुछ मिथ्स एंड मिस्टेक लेकर आई हूँ। अरे मेरी फ्रेंड ने तो कीटो डाइट की और उसने 6 किलो वजन कम कर लिया। अरे उसने तो वो वाला जिम ज्वाइन किया है और उन भैया ने उसका 10 से 12 किलो वेट कम करवा दिया। या अरे सैलेड खाओ, अपना आप वेट कम हो जाएगा। अगर आपके भी दिमाग में चल रही हैं ये सब चीज़ें और आप करना चाहते हो वेट लॉस, तो आपको ये वीडियो बहुत ही फ़ायदा करेगी। तो क्या है इस वीडियो में मिस्टेक्स और मिथ्स फैट लॉस को लेकर, देखिए। सबसे पहला, ओबेसिटी, यानी कि हमें ओबेसिटी को लाइट कभी भी नहीं लेना। आज के टाइम में इंडिया में ओबेसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि 10 साल से के बच्चे से लेकर बड़े तक को ओबेसिटी की प्रॉब्लम है। ठीक है, 1975 में इंडिया के अंदर ओबेसिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। उस टाइम पे बच्चे कभी भी मोटे नहीं होते थे। लेकिन आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे बच्चों को ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए एक अपनी फैमिली में एक ये रूल बनाएं कि अगर बच्चा आपका ओवरवेट है तो उसको इनकरेज करें तभी से वेट को कंट्रोल करने का। ठीक है, ये नहीं लाड़ प्यार में आके आप उसको बाहर की या बेकार की हर तरह की डाइट आप उसको दे रहे हैं। ये उसके लिए फ़ायदा नहीं करेंगी बल्कि ये नुकसान करेगी। ओबेसिटी का से मेन लिंक जाता है डायबिटीज़ का। अब आप देखिए, ओबेसिटी और डायबिटीज़ दोनों इंटरलिंक्ड हैं। और सिर्फ एक डायबिटीज़ ही नहीं, आजकल जितने भी हार्मोनल डिजीज़ हैं जैसे कि पीसीओडी, थायराइड, ब्लड प्रेशर वगैरह, ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये सब सिर्फ हमारे ओबेसिटी की वजह से ही होती हैं। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों होता है, मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। हार्ट से रिलेटेड मैं आपको बताती हूँ। पहले हार्ट का एग्जांपल देखती हूँ। देखिए, जब हमारी बॉडी नॉर्मल होती है तो हमारे अंदर का फैट भी एक नॉर्मल ही एवरेज पे ही होता है, तो ब्लड फ्लो हमारा नॉर्मल रहता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा वेट इंक्रीज होता है तो वेट इंक्रीज का मतलब है कि हमारे अंदर फैट भी बन रहा है। उस फैट को जिंदा रखने के लिए वहाँ तक ब्लड पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ब्लड सप्लाई का काम किसका है? हार्ट का। तो ब्लड को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँचाने के लिए हार्ट को उतना ही फास्टली जो है रन करना पड़ता है, जिससे कि हमें आज के आप सुनते हैं ना, हार्ट अटैक आ गया, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हमें मेन ओबेसिटी की वजह से ही आती हैं। दूसरा, हार्मोन जो डिजीज़ है, हार्मोनल डिजीज़, वो भी इसी चीज़ से लिंक्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ओबेसिटी को कभी भी लाइट ना लें, चाहे वो बच्चे में है, आप उसको समझाएं या अपने तरीके से उसको निजात दिलवाएं। सेकेंड आ जाता है वर्ड फटाफट। हमारे को हमारी लाइफ से शॉर्टकट वर्ड हमेशा काट देना चाहिए कि कीटो डाइट कर लो, या आप सुनते हो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लो। ये चीज़ें फटाफट की कि फटाफट वज़न कम हो, शादी होने वाली है, फंक्शन आ रहा है, उसमें ड्रेस पहननी है, ऐसा नहीं करना है। आप कैलोरी पे ध्यान ना दें। देखिए, आपको वेट तो अपना कम करना है, लेकिन इस तरह से आपको वेट कम करना है कि वो सस्टेनेबल रहे लॉन्ग टाइम तक। आप उसको इंजॉय करके कम करें, ना कि एक बर्डन बना के। देखिए, अगर मैं ये कहूँगी कि आप फैट लॉस के चक्कर में आप कार्ब खाना बंद कर दें, जो कि लॉन्ग टर्म नहीं है, आप क्या पूरी ज़िंदगी बिना कार्ब पे निकाल लेंगे? नहीं। या सिर्फ आप प्रोटीन डाइट पर रहें तो क्या आप होल लाइफ प्रोटीन पे निकालेंगे? नहीं। आप अपनी डाइट में एक बैलेंस फूड लेके चलें, जिसे आप इंजॉय भी कर सकें और वो आपका सस्टेन रहे लॉन्ग टाइम तक। तो ये थे मेरे कुछ और बातें। तीसरा है डाइट प्लान। कोई भी इस तरह का डाइट प्लान जो आपको फटाफट या भूखे रहकर या फिर मील को आपको हटाकर अगर आपको वेट लॉस करवाना है तो वो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं। आप देखते हो कि अक्सर हम जब बीमार हो जाते हैं, कुछ दिन के लिए अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हमारा वेट तो रिड्यूस हो सकता है, लेकिन वो हमारे हेल्थ पे भी असर डालता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें भूखे रहकर या इस तरह से अपना वेट को रिड्यूस नहीं करना है, क्योंकि हमारे इंटरनल ऑर्गन भी हमारे हेल्दी रहने चाहिए। और इंटरनल ऑर्गन भी हमारे तभी अच्छे रहेंगे जब हम एक बैलेंस डाइट लेंगे, ना कि भूखे रहकर या बेकार की चीज़ें खाकर। क्योंकि अगर हम कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, इन सब से वेट तो हम रिड्यूस कर लेंगे, लेकिन वो परमानेंट नहीं होता है।
वो आपके इंटरनल ऑर्गन पर भी उतना ही असर डालता है, जो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो मैं यही कहूँगी कि आजकल जैसे सर्दियों का टाइम है, तो अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल, लेग्यूम्स, तरह तरह की दालें, ये सब यूज़ कीजिए, ये सब अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए, और कैलोरी पे ना ध्यान देकर अपने खाने को हेल्दी बनाइए, और इसी से धीरे 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 करके आप अपने फैट को रिड्यूस करिए, ठीक है, ना कि आप बाकी बेकार की चीज़ों से वेट को रिड्यूस कीजिए। और हाँ, एक चीज़ और, आपने अक्सर देखते होंगे कि ऐड आता है, बिना कुछ एक्सरसाइज किए वेट रिड्यूस करना, सिर्फ ये खा लो वेट रिड्यूस करना। क्या ऐसा प्रैक्टिकल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, अपनी बैलेंस डाइट के साथ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जरूर करनी होगी, जिससे कि आपका वेट रिड्यूस हो। ऐसा कभी नहीं होता कि बिना एक्सरसाइज के सिर्फ खाने से आपका वेट रिड्यूस हो, नहीं। वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, कुछ आपके घर की एक्सरसाइज हो गई, कुछ भी इस तरह की आपको अपनी एक्सरसाइज जरूर रेगुलर रखनी चाहिए, और उसके साथ साथ डाइट, दोनों ही चीज़ों से आपका वेट रिड्यूस धीरे धीरे करके होगा। और कभी भी जैसे कुछ लेडीज़ कहती हैं, अरे मुझे तो थायराइड की प्रॉब्लम है या पीसीओडी की प्रॉब्लम है, उन्होंने तो बिल्कुल पक्का ये मूड बना ही लिया होता है कि उनका वेट कम होगा ही नहीं। देखो, ऐसे नहीं होता है। माना हमारा भी कोई फ्रेंड है, अगर वो हमसे रूठ जाता है तो उसको मनाने में थोड़े से एफर्ट्स लगते हैं। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीसरी बार अगर हम उसको मनाएंगे तो मानेगा ही मानेगा। इस तरह से ही हमारी बॉडी का भी हिसाब होता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है, पीसीओडी हो गया है, थायराइड हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप उसके बाद वेट रिड्यूस नहीं कर सकते। आप 110% वेट रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो अपने दिमाग से ये बिल्कुल निकाल दीजिए कि मुझे मेनोपॉज हो गया है, पीसीओडी हो गया है, थायराइड हो गया है, अब वेट रिड्यूस नहीं हो सकता। ये बहुत सारी लेडीज़ के दिमाग में चलता है कि एक एज के बाद तो वेट इंक्रीज होता ही होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस आपके एफर्ट्स थोड़े से ज़्यादा लगेंगे, लेकिन आपका वेट रिड्यूस होगा ही होगा। तो ये थी मेरी कुछ आपके लिए फैट लॉस के लिए मिथ्स और मिस्टेक के लिए टॉपिक। तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए